बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, अस्सलामु अलैकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 1 हमद को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपनी जमात के मायार के मुताबिक नज़्म व नसर को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, आहंग, हरकत व सकनात के साथ बयान कर सकें। जी, तो बच्चों को इस काबिल बनाने के लिए हमने करना ये है कि अपने सबक यानी कि हमद की बुलंद ख़्वानी करवानी है, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, सही हरकत व सकनात के साथ, क्योंकि ये नज़्म है और नज़्म के पढ़ने का तरीका नसर से मुख्तलिफ होता है। और बच्चों को बताएं ये, फिर उसके मुताबिक उनकी मशक करवाएं, तो वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो किसी भी नज़्म को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ और हरकत व सकनात को मद्देनज़र रखते हुए उसकी बुलंद ख़्वानी कर सके, यानी कि उसको पढ़ सके। इबारत नज़्म व नसर पढ़कर इसमें मौजूद मालूमात और तसव्वुरात अख़ज़ कर सकें, यानी कि कुछ भी वो पढ़ें, चाहे वो नज़्म हो या नसर हो, उसका मफ़हूम वो समझ सकें, वो ये जान सकें कि जो हमने पढ़ा है उसमें कौन कौन सी अहम मालूमात दी गई हैं, कौन कौन से तसव्वुरात बयान किए गए हैं। तो उसके लिए हमने करना ये है कि जब हम नज़्म पढ़ा रहे हों तो बच्चों से वक्तन फ़वक्तन अशार का मफ़हूम ज़रूर पूछते रहें। इसके अलावा हमारी मशक़ी सरगर्मियों में भी एक ऐसी सरगर्मी दी गई है जो इसके लिए मददगार साबित हो सकती है। सरगर्मी नंबर 9 है, जिसमें कुछ अशार दिए गए हैं जिनको पढ़ने के बाद उसमें दी गई मालूमात और तसव्वुरात अख़ज़ करने हैं। नज़्म के अशार की हवालों के साथ तशरीह कर सकें। बच्चों को नज़्म की तशरीह करना सिखाना है, उसके लिए तो हम नज़्म की तशरीह बच्चों को करवाएंगे, लेकिन एक चीज़ बच्चों को ज़रूर बता दें कि जब भी उन्हें कोई शेर तशरीह के लिए दिया जाए तो सबसे पहले उसका हवाला ज़रूर दें कि ये शेर कौन सी नज़म में से लिया गया है और इसके शायर का नाम क्या है। और फिर इसके साथ साथ ये भी बताना मत भूलें कि उस शेर की तशरीह करने से पहले इस बारे में ज़रूर बात करनी है कि नज़म में शायर के क्या मकासद हैं, शायर क्या कहना चाह रहा है, यानी कि नज़म का मुख्तसर तारुफ। उसके बाद फिर दिए गए अशार की तशरीह करनी है। समय ज़राए अबलाग कहानी, नज़म, वाक़या, गुफ्तगू की निशानदही कर सकें, यानी कि समी ज़राए अबलाग जो कुछ वो सुनते हैं ज़राए अबलाग के ज़रिए, तो उसको सुनकर वो पहचान सकें कि जो हमने सुना है वो कहानी है, वो नज़म है, वो वाक़या है, वो कोई ऐलान किया जा रहा है या कोई गुफ्तगू का प्रोग्राम है। तो इस मकसद के लिए हमने बच्चों को तैयार करना है। तो हमने क्या करना है, हम कमरा जमात में मुख्तलिफ़ समय ज़राए का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को इसकी बार बार मशक करवा सकते हैं, ताकि वो इस काबिल हो जाएं कि वो जो सुन रहे हों उन्हें मालूम हो कि उन्होंने क्या सुना है। नज़्म या नसर पढ़कर मरकज़ी ख्याल या खुलासा लिख सकें। नज़म पढ़ें या नसर, उसका मरकज़ी ख्याल उन्हें मालूम होना चाहिए। मरकज़ी ख्याल होता क्या है, किसी भी नज़म या सबक का वो जामे लेकिन मुख्तसर तारुफ जो जिसको मकसद बनाकर, बुनियाद बनाकर शायर या मुसन्निफ़ लिखता है, वो उसका मरकज़ी ख्याल होता है। इसी तरह खुलासा थोड़ा तवील होता है, उसमें पूरी नज़म या पूरे सबक में बयान किए गए वाक़यात को तलबा अपने अल्फाज में बयान करते हैं। तो इस मकसद के लिए हमने बच्चों को जब नज़म पढ़ानी है तो हमने बार बार उनको मफ़हूम समझाते हुए ये भी बावर कराना है कि इसके इख्तिताम पर आपने इसका मरकज़ी ख्याल लिखना है, इस नज़म के इख्तिताम पर आपने इसका खुलासा लिखना है। तो इस तरह से बच्चे तवज्जो के साथ आपका सबक सुनेंगे। अपनी जमात के मायार के मुताबिक जुमले बना सकें, यानी सादा, मुरक्कब या मुहावरात की मदद से जिस जमात में वो पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर आज हम बच्चों को 7th क्लास के यानी कि जमात हफ्तम के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी जमात के मायार के मुताबिक जुमले बनाने हैं। जुमले सादा भी हो सकते हैं, यानी ऐसे जुमले जिनमें एक बात की जा रही हो, और मुरक्कब जुमले भी होते हैं जिनमें
دو جملے یا دو باتیں کی جا رہی ہوں، میں نے لاہور جانا ہے تاکہ وہاں جا کر کسی اچھے کالج میں داخلہ لے سکوں، تو یہ مرکب جملہ ہے کیونکہ اس جملے میں دو باتیں کی جا رہی ہیں۔ محاورات کا استعمال کرتے ہوئے محاورات کو جملوں میں کس طرح سے استعمال کرنا ہے یہ بتانا بچوں کو بہت ضروری ہے، کیونکہ محاورات ہمیشہ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتے، کیونکہ حقیقی معنوں میں محاورات کے معنی مختلف ہوتے ہیں۔ جب ہم ان کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں تو ہم ان کے حقیقی نہیں بلکہ غیر حقیقی معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آنکھوں پر بٹھانا یا آنکھیں پھیر لینا، تو ان کے حقیقی معنی مختلف ہوتے ہیں، لیکن جب ہم ان کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں تو پھر ان کو مختلف معنی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ درخواست لکھ سکیں، بچوں کو ہم نے صرف پڑھانا نہیں ہے، ان کی تربیت بھی کرنی ہے، ان کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ معاشرے کے ذمہ دار شہری بن سکیں۔ جب بھی انہیں کوئی کسی قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے تو وہ متعلقہ ادارے کو درخواست لکھ سکیں۔ تو اس مقصد کے لیے بچوں کو درخواست لکھنا سکھانا ہے۔ سب سے پہلے ان کے ساتھ درخواست لکھنے کا نمونہ جو ہے وہ اس پر بحث کریں، وہ بتائیں کہ کس طرح سے درخواست لکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر بچوں کو بار بار جب درخواست لکھوائیں گے تو پھر ان کی مشق ہو جائے گی۔ حروف ہجائیہ ندائیہ کی پہچان اور تخلیق کر سکیں۔ جی، وہ حروف جو ہم خوشی یا مسرت کا اظہار کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا وہ حروف جن کو ہم حیرت کا اظہار کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ حروف فجائیہ اور حروف ندائیہ کہلاتے ہیں۔ ندائیہ حروف وہ حروف بھی ہوتے ہیں جب ہم کسی کو آواز دینے کے لیے، مخاطب کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بچوں کو ان کی تعریف بتانے کے بعد، تفصیل سے ان کو سمجھانے کے بعد کہ یہ کون کون سے حروف ہوتے ہیں اور ان کو کس طرح سے جملوں میں استعمال کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ بچوں کو مشق کروائیں، کیونکہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم اس سے پہلے اپنی جماعتوں میں پڑھتے ہوئے آئے ہیں، لیکن مشق پھر بھی بہت ضروری ہے تاکہ بچوں کا تعلم پختہ ہو سکے۔ معزز اساتذہ کرام، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا۔ آپ کی مدد کے لیے ہماری ویب سائٹ www.goharpublishers.com پر بھی تدریسی مواد دیا گیا ہے، وہاں سے آپ اسکیم آف اسٹڈیز، ماڈل پیپرز اور لیسن پلان سے مدد لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔